गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम आपका चैप्टर 9 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं इसका एक्सरसाइज 9.5 करेंगे आज। इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, चित्र की सहायता से निम्नलिखित का मिलान कीजिए। फर्स्ट इज केंद्र। तो केंद्र क्या होता है? किसी भी सर्कल का बीच का हिस्सा। तो ये क्या है? ओ, ये फर्स्ट हो जाएगा। फिर है त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब होता है रेडियस, ठीक है। तो किसी एक रेडियस को बताना है, ये भी बन सा एक रेडियस और ये भी है रेडियस। तो यहाँ पे सिर्फ एक दिया हुआ है, तो हम त्रिज्या का OB, ये इसका रेडियस है। थर्ड है व्यास। व्यास का मतलब होता है डायामीटर। तो यहाँ सिर्फ एक डायामीटर है ये, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे व्यास AB। फिर है जीवा। जीवा का मतलब होता है कॉर्ड। और यहाँ पर B और D, ये एक कॉर्ड है। इसको आप नंबर 4 कर दीजिए। और बचा त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड होता है सेक्टर। यहाँ एक सेक्टर देखना है हमें, तो AOE, ये एक सेक्टर बना रहा है। ये आपका नंबर 5 हो गया, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, वृत्त का व्यास एक ऐसी जीवा है जो वृत्त के केंद्र से डैश है, यानी गुजरती है। वृत्त का व्यास एक ऐसी जीवा है जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है। दूसरा है, वृत्त का व्यास वृत्त को डैश बराबर भागों में विभाजित करता है। तो आपका उत्तर होगा 2। तीसरा देखते हैं, वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को एक रेखाखंड द्वारा मिलाने पर वृत्त की डैश प्राप्त होती है। तो हमें क्या प्राप्त होगा? जीवा, यानी कि कॉर्ड। फोर्थ देखिए, डैश वृत्त का एक भाग है, तो इसमें आप लिखेंगे चाप। फिफ्थ देखिए, वृत्त की सभी त्रिज्याएं डैश होती हैं, तो इसमें आप लिखेंगे बराबर होती हैं। वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। सिक्स्थ पे देखिए, वृत्त का परिमाप उसकी डैश कहलाता है। आपका उत्तर होगा परिधि कहलाता है, सर्कमफ्रेंस। फिर 8 पर आ जाइए, वृत्त का व्यास वृत्त को डैश अर्धवृत्तों में विभाजित करता है। तो इसमें आएगा 2, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में सत्य और असत्य कथन छाटिए। पहला है, वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान नहीं होती हैं, जो कि गलत है। वृत्त की सभी त्रिज्याएं एक समान होती हैं। दूसरा देखिए, वृत्त में असंख्य व्यास होते हैं। तो हाँ, वृत्त में बहुत सारे व्यास होते हैं। इसका थर्ड देखते हैं, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने पर रेखाखंड वृत्त का व्यास कहलाता है। इसका उत्तर है सत्य, ट्रू। फोर्थ देखिए, वृत्त की प्रत्येक जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। तो इसका उत्तर है असत्य, ऐसा नहीं है। फिफ्थ देखिए, वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी जीवा भी है। तो उत्तर होगा आपका ट्रू। और सिक्स देखिए, वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। आप कहेंगे ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, चित्र की सहायता से। हमें एक चित्र दे रखा है, ये हमें पता करना है, वृत्त की सभी त्रिज्याओं के नाम बताइए। त्रिज्याओं के नाम बताने हैं, यानी कि रेडियस। तो ये मिडिल पॉइंट है O। अब इससे आपको ये सारी जो रेडियस बन रहा है, इनके नाम बताने हैं, जैसे OA, OB, OC, OD, OE, ये सभी क्या है? त्रिज्या, ठीक है। दूसरा देखिए, वृत्त के सभी व्यासों के नाम बताइए। तो आप इसमें लिखेंगे व्यास यानी डायामीटर। तो आप पहला लिखेंगे इसमें BD और दूसरा इसी तरह से CE, ठीक है। BD और CE। तीसरा है, वृत्त की जीवाओं के नाम बताइए। हमें कॉर्ड बताने हैं, कितने कॉर्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें है AB, BC, CD, DE और EA। समझ रहे हैं ना बच्चों, आपको क्या करना है?
ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, ठीक है। अब 5th क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ये रहा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमें क्या करना है, इनको फिल करना है। पहला है MON, वृत्त का डैश है। MON ये क्या बना रहा है, एक सेक्टर बना रहा है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, त्रिज्याखंड, ठीक है। MON वृत्त का त्रिज्याखंड है। दूसरा देखिए PCQRP वृत्त का डैश है, तो देखते हैं PCQR और P ये क्या बना रहा है, ये एक लघु वृत्तखंड बनाता है, ठीक है, छोटा सा पोर्शन, इसको हम लिखेंगे लघु वृत्तखंड यानी माइनर सेगमेंट। थर्ड है आपका PDQRP वृत्त का डैश वृत्ताखंड है, तो देखिए PDQRP ये हिस्सा ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा दीर्घ वृत्ताखंड यानी कि मेजर हिस्सा है ना, मेजर सेगमेंट बनाएगा। इस हिस्से को हम दीर्घ वृत्ताखंड कहेंगे और ये जो स्मॉल बन रहा था ये माइनर सेगमेंट या फिर लघु वृत्ताखंड है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, इसे आपको अपनी कॉपी में एज अ होमवर्क करना है, बाकी पूरी एक्सरसाइज आप करेंगे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित हैं।